हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है पार्डनिंग, इमरजेंसी एंड मिसलेनियस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पहले हम ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ये पावर होती है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकता है और आर्टिकल 161 के अंडर गवर्नर पार्डन ग्रांट कर सकता है, राइट। तो पार्डन मीन्स दोनों ही सेंटेंस एंड कन्विक्शन दोनों को ही माफी दी जा सकती है, मतलब कि ऑफेंडर्स को सारी पनिशमेंट से फ्री कर दिया जाता है, राइट। तो इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे कि कम्यूटेशन हो गया। कम्यूटेशन में क्या होता है, सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाता है पनिशमेंट को। से फॉर एग्जांपल किसी को सजा मिली है, बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिली है कि उसने 6x6 के कमरे में अकेले रहना है, ठीक है, तो उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। 8 साल के लिए सजा मिली है बट वो रहेगा 8 साल के लिए ही, बट अब वो दूसरे कैदियों के साथ नॉर्मल जो भी कमरा उनको मिलता है उसमें रह सकता है, ठीक है। तो फिर आता है रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है, इसमें अमाउंट ऑफ सेंटेंस चेंज कर दी जाती है, कैरेक्टर सेम रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर बंदे को सजा मिली है कि उसने 6x6 के कमरे में अकेले रहना है तो वो 6x6 के कमरे में अकेला ही रहेगा, बट अब 8 साल के लिए नहीं रहेगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए रहेगा, ठीक है। मतलब कि उसकी अमाउंट ऑफ सेंटेंस चेंज कर दी, ठीक है, थोड़ा कम कर दी अमाउंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो करेक्टर सेम है, अमाउंट ऑफ सेंटेंस कम कर दी। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कम्यूटेशन में क्या होता है कि लाइटर करेक्टर की मिलती है, सी फॉर कम्यूटेशन, सी फॉर करेक्टर, करेक्टर थोड़ा लाइट कर दिया जाता है, ठीक है। रिमिशन के केसेस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सेंटेंस चेंज कर दी जाती है, ठीक है, जैसे कि पहले 8 साल की है तो अब 4 साल की सजा होगी, राइट। फिर आता है रिस्पीट। रिस्पीट मीन्स अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ पेनल्टी, ठीक है। अब उसको पेनल्टी की बजाय, पेनल्टी तो देनी है, ठीक है, पेनल्टी की बजाय उसकी सजा कम कर देंगे, ठीक है। ये होता है कुछ स्पेशल केसेस में, लाइक प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन, या फिर कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है तो उस केसेस में उसकी जो सेंटेंस होता है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है रिप्रीव। रिप्रीव मीन्स स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए सजा को रोक देना, ठीक है। ये होता है बेसिकली फांसी के केसेस में, ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन को 1 महीने के बाद फांसी मिलती है, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा कि उसको 1 महीने के बाद फांसी ना देकर उसकी सजा थोड़ी आगे कर देंगे, ठीक है, कि अब उसको 2 महीने बाद मिलेगी या 6 महीने बाद मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, सो दैट कि इन द मीन टाइम उसको पार्डन या कम्यूटेशन ग्रांट हो जाए, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाए या उसकी फांसी बिल्कुल माफ ही हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको रिप्रीव कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, राइट। तो ये थी पार्डनिंग पावर्स। सॉरी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस आता है, कहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर्स ज्यादा है और गवर्नर की कम है, राइट। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पीट, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, ठीक है। प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकता है, रिप्रीव, रिस्पीट सब कुछ कर सकता है, कोर्ट मार्शल के केसेस में भी कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बट गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। कोर्ट मार्शल के केसेस में गवर्नर पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता, राइट। प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो यूनियन तक होती है, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास किसी भी स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक स्टेट का केस आता है तो वो उसको पार्डन ग्रांट कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बट गवर्नर के पास स्पेसिफिकली उसकी अपनी स्टेट की ही पावर्स होती है, ठीक है। जिस स्टेट का गवर्नर है वो उसी स्टेट के लोगों को पार्डन ग्रांट कर सकता है, दूसरी स्टेट में गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे काम करता है तो वो सारी स्टेट्स को ही देखेगा, ठीक है। गवर्नर हैज नो पावर टू पार्डन इन केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। अब देखो कोई डेथ सेंटेंस आ गया तो उस केस में गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता, बट वो डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है, ठीक है। पार्डन ग्रांट डेथ सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, राइट। फिर आती है इमरजेंसी पावर्स। अब इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है,
ठीक है। अब देखो इमरजेंसी कितनी होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी होगी, स्टेट इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। अब सपोज किसी स्टेट में प्रॉपरली गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है, किसी वजह से वहां की गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो रही है, तो उस केस में उस स्टेट में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट की कुछ स्पेशल पावर्स है, ठीक है। फिर आती है मिसलिनियस पावर्स। अब ये सारी पावर्स करने के बाद भी कुछ पावर्स ऐसी होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, अब कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे प्रेसिडेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, ये उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इसके अलावा he or she has the power to give instruction to the governor to promulgate an ordinance, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर दे, ठीक है। किस केसेस में कर सकता है, जिन केसेस में जो ऐसे बिल है जिनके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, उस केसेस में प्रेसिडेंट गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस, राइट। President has the power to refer any question of public importance for the opinion of Supreme Court, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट को लगता है कि पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी ले सकता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट सर्टेन कमीशंस फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफिक मैटर्स, ठीक है। अब कुछ मैटर्स पे रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रेसिडेंट कमीशन अपॉइंट कर सकता है, जैसे कि कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अगर शेड्यूल एरिया में कुछ करना है, शेड्यूल ट्राइब्स में, उसके लिए कमीशन बनाया जा सकता है, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया जा सकता है, फाइनेंस कमीशन हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे कमीशन हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमीशन बनाना, ठीक है। ये सारा कमीशन को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। फिर यूटीज को लेकर प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूटीज पे डायरेक्टली सेंटर का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। यूनियन ही एडमिनिस्टर करता है यूटी को, राइट। तो प्रेसिडेंट हैज certain special powers in respect of administration of scheduled area, tribes and tribal area in Assam, ठीक है। अब देखो शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, या फिर असम के ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैज सम स्पेशल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको कैसे अपलिफ्ट करना है, इन सब चीजों के लिए कुछ स्पेशल जो पावर्स होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट की पावर्स वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।